अध्याय 10 बेनामी भूत। एक पुराने के मंद रोशनी वाले दालान में, जो जागीर को याद करने में विफल रहा, वहां एक उपस्थिति थी जिसने उन सभी की रीढ़ को हिला दिया जो एक पल के लिए भी प्रवेश करने के लिए सोच रहे थे। उल्लेखनीय भूत की किंवदंती। रेवेंसक्रॉफ्ट एस्टेट के रूप में जाना जाने वाला महल सैकड़ों वर्षों का प्रतिनिधित्व करता था। इसका अस्पष्ट इतिहास बहुत गुप्त रखा गया था। सारा, स्वर्गीय की एक निडर परीक्षक, ने रेवेंसक्रॉफ्ट एस्टेट और उसके घातक भूत की कहानियां सुनी थी। वह जागीर की ओर आकर्षित हुई थी, जो इस भयावह घटना के पीछे की वास्तविकता को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। यह घर सड़े हुए लकड़ी के काम की भूल भुलैया था। खंडों को दूर कर दिया गया था और कला के धूल भरे कढ़ाई के काम थे जो लंबे समय से अतीत के रहस्यों को सुलझा रहे थे। जैसे ही सारा ने इसके डरावने दालानों की जांच की, पूर्व सूचना के साथ जलवायु भारी हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह अच्छी संगति में है। एक चांदहीन शाम के दौरान, जब वह घर के भंडारण कक्ष में भटक रही थी, तो उसने भूत का अनुभव किया। कमरा एक पुरानी नर्सरी के बचे हुए हिस्से, धूल में तराशे गए खिलौनों और एक कोने में एक टूटी हुई मान से भरा हुआ था। जीर्ण कपड़ों में ढकी एक छायादार आकृति, उल्लेखनीय भूत, उसके सामने उभरा। उसका चेहरा एक लक्षणहीन शून्य था, जैसे कि यह सभी व्यक्तित्व से साफ हो गया था। यह पदार्थ पीड़ा और आक्रोश की एक ठोस भावना को फैलाता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही सारा ने आश्चर्य और चिंता में देखा, भूत ने अलौकिक गड़गड़ाहट के माध्यम से देना शुरू कर दिया जो भंडारण कक्ष में प्रतिध्वनित हो गया। इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी पर चर्चा की गई, प्यार और बिक्री का एक विवरण, एक दिन प्रतिदिन के अस्तित्व का पीछा करने की शक्ति में कटौती। भूत विक्टर नाम का एक व्यक्ति था जो रेवेंसक्रॉफ्ट एस्टेट का निवासी था, जिसने एक बार निषिद्ध जानकारी, ऐसी जानकारी की तलाश की थी जो उसे चिरस्थायी दर्जा देगी। उन्होंने मन समारोहों और मंत्रों में खुदाई की थी जो मानव क्षमता से बाहर की शक्तियों को जोड़ते थे। फिर भी उनके मिशन में कुछ महत्वपूर्ण गिरावटें शामिल थी। वह जो पदार्थ लाया था, एक घातक शक्ति, उसने एक कीमत मांगी थी। उसकी मानव जाति का वास्तविक आधार, भाग्य के एक भयानक क्षण में पदार्थ ने उनके व्यक्तित्व, उनके चेहरे और उनकी वास्तविक आत्मा को छीन लिया था। सारा, विक्टर की कहानी से प्रभावित होकर, उसे उस तिरस्कार से मुक्त करने के लिए एक विधि को उजागर करने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे रेवेंसक्रॉफ्ट एस्टेट से बांध दिया था। अंत में भंडारण कक्ष में उन रहस्यों के संकेत थे जो तिरस्कार को तोड़ देंगे। टूटे हुए खिलौनों के बीच उसने एक स्मृति चिन्ह का पता लगाया, एक स्मारिका जिसने अनरिमार्केबल घोस्ट की डिलीवरी का रास्ता तय किया। स्मृति चिन्ह के साथ सारा ने लॉफ्ट में एक समारोह का नेतृत्व किया। हवा ऊर्जा के साथ भारी हो गई और लॉफ्ट अलौकिक आकृतियों के साथ जागता हुआ दिखाई दिया। भूत, जो वर्तमान में देने में अधिक सक्षम है, ने उसे तिरस्कार को तोड़ने के लिए एक प्रथा में निर्देशित किया। प्रथा में एक मंत्र और स्मृति चिन्ह का उसके वैध स्थान पर आगमन शामिल था। जैसे ही सारा ने शब्दों का पाठ किया, लॉफ्ट कांप गया और कमरा एक नाजुक, पीड़ा देने वाली रोशनी से भर गया। भूत की आकृति लड़खड़ाने लगी और उसका गैरवर्णनात्मक शून्य नरम दिखाई दिया। जैसे ही प्रथा अपने चरम पर पहुंची, स्मृति चिन्ह ने टूटे हुए खिलौनों के बीच अपनी जगह का पता लगाया। वास्तविक शैटो मदद की गड़गड़ाहट को सांस लेते हुए दिखाई दिया और ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ तिरस्कार टूट गया। गैरवर्णित भूत, जो वर्तमान में एक चेहरे और व्यक्तित्व के साथ एक प्रेत है, सारा को प्रशंसा के साथ देख रहा था। उसने अपना धन्यवाद दिया और गायब होने लगा। उसकी आत्मा अंततः जागीर की यातना से मुक्त हो गई। रेवेंसक्रॉफ्ट हाउस, जब भय और भय की स्थिति के रूप में जाना जाता था, वर्तमान में पुनर्प्राप्ति और सद्भाव की स्थिति थी। सारा ने इस जानकारी के साथ महल छोड़ दिया कि उसने डिलीवरी को ट्रैक करने में एक प्रताड़ित आत्मा की सहायता की थी और यह कि अनरिमार्केबल घोस्ट की कहानी एक निष्कर्ष पर पहुंच गई थी।